हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67 बीपीएससी सीडीपीओ और साथ ही साथ किसी भी एग्जाम में आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए, प्रमुख व्यक्ति और उनके द्वारा जो किया गया कुछ अच्छा काम था वो आपको देखना है, और भारत के प्रमुख संस्थान कहाँ पर है, इन दोनों टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मैसेज करेंगे, आपको नंबर दे दिया जाएगा। देख लीजिए पहले क्लास अच्छे से। देखिए, विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना की। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 35 प्लस आपको देखना है आज की क्लास में। हर एक सवाल, हर एक पॉइंट को यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। अगर जिस भी सवाल का जवाब आपको नहीं पता उसे आप याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखिए, विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना की थी। वुड्रो विल्सन लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किए थे। बाबा आमटे ने आनंदवन की स्थापना। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती की स्थापना। अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर की स्थापना। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना, वुड्रो विल्सन लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, बाबा आमटे आनंदवन की स्थापना, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती, अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, बेडन पावेल जो नाम है, स्काउटिंग की स्थापना किए थे। स्काउटिंग पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे टिक किया गया भी है, देख लीजिएगा, समझिएगा। स्काउटिंग कहिए या फिर आप उसे बालचरी कह सकते हैं, यह एक आंदोलन था। इसमें ना इंसान का जो सोचने का पावर होता है, आप कह सकते हैं कि नैतिकता वगैरह और योग्यता का जो विकास करना होता है, ये बेडन पावेल ने किया था, स्काउटिंग की स्थापना। ठीक है, अगर पूछे कि भारत में इसकी स्थापना किसने किया था, भारत में, तो आपको नाम ध्यान रखना है। 1913 ईस्वी में एनी बेसेंट को क्रेडिट जाता है इसका। एनी बेसेंट को भारत में स्काउटिंग की स्थापना करने का श्रेय जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन के आश्रम की स्थापना। अरविंद घोष ओरे विली की स्थापना। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। ऑटो वान बिस्मार्क, ये जर्मन साम्राज्य की स्थापना किए थे। ध्यान रखिएगा, जर्मन साम्राज्य पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऑटो वान बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। एम एन रॉय के द्वारा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। और इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था। देखिए, गैराबाल्डी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैराबाल्डी रेड शर्ट्स यानी कि इटली की स्थापना। देखिए, ये समझ लीजिए, शायद इसके बारे में आपको ना पता हो। देखिए, गैराबाल्डी जो है ये आपका 1807 ईस्वी में इटली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1834 ईस्वी में इनको 14 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। क्यों भेजा गया था, सवाल आ सकता है मन में, क्यों भेजा गया? तो देखिए, इटली के एकीकरण करने के लिए इन्होंने ही रेड शर्ट्स की स्थापना की थी। ठीक है, और मतलब काफ़ी एक्टिव रहे थे इटली की मतलब वो कहिए कि एकीकरण करने के लिए। इसी की वजह से गैराबाल्डी को जेल भेजा गया था। ध्यान रखेंगे, रेड शर्ट्स की स्थापना गैराबाल्डी के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको थोड़ा इसके बारे में बता दिया गया। अब्राहम लिंकन के बारे में तो आप जानते होंगे, इन्होंने अमेरिका में दास प्रथा को ख़त्म किया था। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन, जिसे आप कृष्ण भक्ति कहते हैं, उसे जुड़े हुए थे, तो भक्ति आंदोलन की स्थापना मतलब किए थे, कहिए कि मतलब स्टार्ट किया गया था इन्हीं के द्वारा। अकबर दीन ए इलाही राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना। और गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना, संस्थापक थे वे उसके, गुरु नानक साहब। अब देखते हैं भारत के प्रमुख संस्थान। यहाँ से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है सारे स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको नहीं मतलब रखना है। ठीक है, देखिएगा सवाल अच्छे से, 12-15 के आसपास होगा, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर आप आराम से अपना ऑप्शन टिक कर पाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। कपड़ा उद्योग कहाँ पर? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र नई दिल्ली। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। और भारतीय ये जो पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में है। एक बार फिर से समझेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में,
रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? बेंगलुरु में। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपके ट्रॉम्बे में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। ठीक है, अब देखते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर? तो नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। भारतीय सुरक्षा प्रेस कहाँ पर? तो नासिक में। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान अगर पूछे तो कोलकाता में। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ पर? देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ? नई दिल्ली। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो है ये हैदराबाद में। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में है। जो अभी लास्ट में थोड़ा सा आपको बताया गया था, इसके बारे में एक बार फिर से अच्छे से देखिए। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो है ये हैदराबाद में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर? नई दिल्ली में है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर? तो हैदराबाद में। और ये औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? नागपुर। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता में। भारतीय सुरक्षा प्रेस कहाँ पर? नासिक। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने 35+ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा, प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित जो उनका मतलब काम था, वो क्या स्थापना वगैरह किए थे, क्या खास किए थे, और भारत के प्रमुख संस्थान के बारे में आपने देखा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे। और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए नंबर 9576843550 मैक्सिमम क्लास में नंबर आपको दे दिया जा रहा है, ताकि किसी को भी अगर PDF चाहिए 67वीं BPSC CDPO के लिए ABC एकेडमी आपको हर तरह का जो आपका नोट्स होना चाहिए वो आपको अवेलेबल करवाएगा। इतना जान लीजिए। अगर आप बेसिक पे हो तो आपको हाई लेवल पे जाना है, और अगर आप हाई लेवल पे हैं तो अपने आप को और अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। ABC एकेडमी के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।